मैं आ गई हूँ एक बार फिर से बिग बॉस के एक और एपिसोड का रिव्यू लेकर। तो चलिए बात करते हैं कैसा रहा कल का एपिसोड। मैं ही हूँ श्वेता और आप देख रहे हैं वानी रिव्यू। तो बात करते हैं कल के एपिसोड के बारे में। कल के एपिसोड में सिर्फ भसड़ थी। वो भसड़ की जो बेसिकली झगड़ा हुआ था वो हुआ था मृदुल और फरहाना के बीच में। बट इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी वहाँ से बात करते हैं। इसकी स्टार्टिंग हुई थी कि जब मालती, प्रणीत, मृदुल और फरहाना किचन एरिया में थे और वहाँ पे कुछ बात कर रहे थे। तो फरहाना बोलती है मैं तो चद्दर ओढ़ के भी अच्छी लगूंगी। तो जैसे मालती कहती है कि तुम कुछ नहीं भी पहनोगी तो भी तुम अच्छी लगोगी। तो जैसे प्रणीत ने बोला था कि भाई तुम कर क्या रही हो, तुम फ्लर्ट कर रही हो, झगड़ा कर रही हो, तुम कर क्या रही हो। मालती को ये चीज़ उन्होंने बोली थी। फिर उसके बाद फरहाना ये कहती है मेरी ज़बान बहुत अच्छी है। तो जैसे मालती कहती है कि ज़बान तो अच्छी नहीं है और कैसी है वो तुम पता नहीं। तो इस तरह से उन्होंने एक भारी भरकम चीज़ बोल दी, जिसे फरहाना ने मृदुल के पास फिर आते हैं अभिषेक और गौरव, पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो जिसे मृदुल जो है हंसी मजाक का मूड चल रहा था उसमें, हंसी मजाक में मृदुल क्या करता है फरहाना की बात मालती की और मालती की बात फरहाना की कह के बता देता है। जिसमें फरहाना भी उस टाइम हंसी मजाक में कह के चली जाती है कि अब तू कराइयो ड्यूटी, किससे कराएगा लिविंग एरिया की। तो उस टाइम पे सिर्फ इतनी ही बात हुई थी। फिर उसके बाद उसने ना उसे पोक किया ना कुछ किया। बट जब मृदुल आता है कि भाई लिविंग एरिया में झाड़ू मार दे, तो उसने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं करती, तूने उसका कमेंट मुझ पे डाला। अब इस झगड़े की शुरुआत कहाँ से होती है। फरहाना इतनी देर बैठी, उसने ये सोचा कि जब कुनिका ने अपनी ड्यूटी छोड़ दी, वो अपने एक स्टैंड पे है, तो मैं क्यों ड्यूटी कर रही हूँ, मुझे भी फुटेज चाहिए, नॉमिनेट तो मैं भी हूँ। तो बेसिकली इस चीज़ का झगड़ा मृदुल से निकाला गया है, जबकि मृदुल हर किसी की ड्यूटी में डबल ड्यूटी भी की है और उसने अपना पूरा काम बहुत अच्छे से किया है। बट जब उसकी कैप्टनसी की बारी आई तो एक चीज़ बिग बॉस की भी है कि मेकर्स ने एक नैरेटिव सेट कर दिया मृदुल को लेकर कि ये तो वीक कैप्टन है, जिसे कुनिका ने पकड़ लिया है कि भैया तू तो वीक कैप्टन है, तेरी नाक से खून निकलवा के रहूँगी। मतलब आप अपने हैव यू लॉस्ट योर सेंसेस। आप क्या बोल रही हो, किसके बारे में बोल रही हो और क्यों बोल रही हो। जस्ट बिकॉज नॉमिनेशन से तुम्हें इतना डर लग गया कि तुम कुछ भी बोले चली जा रही हो। तो उसके बाद फरहाना और मृदुल का हो जाता है झगड़ा, वो भी गंदा वाला, जिसमें मृदुल भी काफ़ी कुछ बोल देता है। तो क्या मृदुल कह देता है अगर ये प्लॉट तुम्हारे मौसा का होता तो मैं तो यहाँ सुसु करने भी नहीं आता। तो बट हाँ, मुझे पहली बार मृदुल काफ़ी अच्छा लगा, मतलब उसकी पर्सनालिटी निकल के आई है। हाँ, वो भी बोल सकता है और उसने एक एक बात फरहाना को अपने दम पे बहुत अच्छी बोली है। और उसने अपने ग्रुप्स को भी बोल दिया था कि भैया मेरे बीच में आके मत बोलना, मैं अपने आप सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। एंड नो डाउट मृदुल ने बहुत अच्छा सॉर्ट आउट किया। बट उसके बाद वो थोड़ा इमोशनल हो गया, इमोशनल होकर रोने लगा। इसके पीछे मैं एक भी चीज़ ये भी कहना चाहूँगी कि लाइक फरहाना ऐसे बैठी है, पीछे तान्या बैठी है, तान्या पीछे से क्लैप कर रही है। किस चीज़ के लिए तुम क्लैप कर रहे हो? तुम आगे मृदुल को बढ़ावा दे रहे हो कि भाई तू और बोल और बोल और झगड़ा कर। तुम्हें पता है फरहाना तो रुकेगी नहीं कहीं पर, फरहाना तो बल्कि इससे ज़्यादा गंद बोल सकती है। तो इसमें मतलब तुम किसे बढ़ावा देना चाह रही हो, मुझे ये समझ नहीं आया। और जब ये सारी भसड़ हो जाती है तो वो अंदर चला जाता है। अब इसमें फरहाना की भी मतलब इसमें क्या मतलब पूरा बंदी दिमाग से खेलती है। वो कहती है मैं अभी नहीं कर रही। सबने बोला भैया तुम एक बार हाँ करो या ना करो, एक बार मना कर दो, पर उस बंदी ने मना नहीं किया, उसने कहा मैं अभी नहीं कर रही। जिससे जब वीकेंड के वार में ये मुद्दा उठे तो वो कहेगी मैंने तो कहा था अभी मैं नहीं कर रही, मैं बाद में कर दूंगी, आज नहीं करूँगी, थोड़ी देर बाद कर दूंगी, 1 घंटा बाद, 2 घंटा बाद। जब कुनिका ने तुमसे वो ब्लैंकेट फोल्ड करने के लिए बोला था, वो भी तुमने 12 घंटे तक नहीं किया था। ड्यूटी से हर कोई जी चुराता है, पर वो अकेला इंसान अपनी कैप्टेंसी में, और फिर तुम उसे वीक कह रहे हो कि सिर्फ अपनी कैप्टेंसी में काम कर रहा है। मैं ऐसा पहला कैप्टन देख रही हूँ बिग बॉस 19 के अब तक के में सीज़न में। मतलब तुम सब घर वाले आराम से बैठे हैं और एक मृदुल या फिर 4-5 लोग ही काम कर रहे हैं घर के। और ये सब बाद में, ये सब पहले मना कर चुके थे। अमाल, शहबाज, तान्या, नीलम सब मना कर चुके थे कि हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि मृदुल ने ऐसा डिसीजन लिया है। सबसे पहली बात मृदुल की बिल्कुल ठीक थी कि 2 ऑप्शन नहीं दिए थे बिग बॉस ने। बिग बॉस ने सिर्फ एक ऑप्शन दिया था कि अभिषेक अशनूर को ही नॉमिनेशन में डालो। तो कहीं ना कहीं ये पूरा झगड़ा जो है वहीं से लगाया गया है और ये नैरेटिव वीकेंड के वार में सेट कर दिया गया था कि मृदुल जिसको तुमने चूज़ किया है वो वीक कैप्टन है। फरहाना बहुत अच्छी कैप्टन थी,
फरहाना की कैप्टेंसी में जब नीलम ने काम करने के लिए मना कर दिया था तो अभिषेक अशनूरी थे जिन्होंने काम किया और मृदुल ने भी काम किया। वो एटलीस्ट तुम्हारे पास ये तो नहीं लेके आ रहा कि मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा, तुम काम नहीं कर रही, मैं तुम्हें डबल ड्यूटी दूंगा और खाना भी नहीं दूंगा ऊपर से। वो तो उल्टा खाना ले जा के दे रहा है सबको। सिर्फ उसकी है कि सच्चाई का फ़ायदा उठाने से अच्छा है कि थोड़ा बाहर निकल के देखो, और ऊपर से तुम उसके फैंस से कह रहे हो कि देखो आप तुम किसे आगे बढ़ा रहे हो। तो फैंस को भी सब चीज़ें दिखती हैं। मैं ना तो मृदुल की साइड हूँ ना फरहाना की साइड हूँ, बट मुझे ऐसा दिखता है कि आप ये फैंस से अपील कर रहे हो। कभी अपने बारे में भी अपने फैंस से अपील करके देखना, तो पूछना कि हाँ मैं कैसी दिख रही हूँ ऑन स्क्रीन। या शायद जब तुम ये बिग बॉस 19 करके बाहर निकलोगी तो शायद तुम्हें ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कि मेरा कैरेक्टर या मेरी पर्सनालिटी क्या निकल कर आई है ऑन नेशनल टीवी। तो मुझे इस तरह का डबल स्टैंडर्ड बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वहीं उस ग्रुप के साथ बैठती है, हंसी मजाक भी करती है। भैया हंसी मजाक करते क्यों? ये प्रणीत की बात बिल्कुल सही है। प्रणीत मुझे सबसे अच्छा लगा, सपोर्ट कर रहा है, काम कर रहा है और सब कुछ कर रहा है। और ये सारे जितने लोग हैं ये सब सिर्फ और सिर्फ कैमरा के लिए आगे आ रहे हैं। शहबाज ने भी काम करना बंद कर दिया था। वो बाद में उसे ये लगा कि मे बी शायद मैं वीकेंड के वार में पकड़ा ना जाऊं, या वीकेंड के वार में मुझे कहा जाएगा फिर, क्योंकि अकेला मृदुल या 4-5 लोग ही काम कर रहे हैं। अगर कोई डिसीजन ले लिया है तो उसके ऊपर ऐसा नहीं होगा। तो जिस तरह की चीज़ें हमें कल दिखाई दी, फिर मृदुल का इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया था। अब तान्या मैडम को जैसे ही पता चला अरे इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया मृदुल का, अंदर जाती हूँ फुटेज लेती हूँ, तो सडनली तुम मृदुल के पास चले गए फुटेज लेने। काम करने तो मान ही रहे थे। मृदुल आया था ना तुम्हारे पास भी, तुमने क्या कहा था? तो पहले मुझसे सॉरी बोल। 3 दिन तक मैं रोई हूँ। और उसने भी तब बोला था, उसने भी बोला था फरहाना को, मैं ये चीज़ आपको नहीं मना करूँगी, उसने बोला था फरहाना को कि तुम ड्यूटी कर लो, क्या हो रहा है देख अंदर 5 लोग। उसने ये तब बोला जब अंदर लोग खड़े हो गए थे मृदुल के साथ ड्यूटी करने के लिए। उसे ये लगा अरे भाई अंदर तो उसका काम तो हो जाएगा, अब बाहर बैठे हम लोग बुरे दिखेंगे। और जैसे ही उसे अंदर पता चला अरे मृदुल का इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया, तो मैं तो अंदर भाग ली, क्योंकि फुटेज तो मुझे वहाँ से मिलेगी अब ज़्यादा। इमोशनल ऑडियंस इज इमोशनल फूल, आपको ऐसा लगता है ना, बट हम इमोशनल फूल होने के साथ साथ थोड़ा दिमाग और दिल से देखते भी हैं कौन कहाँ पर सही है कहाँ पर गलत है। तो आपने तब देखा कि जब मुझे कहाँ से फुटेज मिलेगी मैं वहाँ पे भाग ली। जब आप वहाँ पे भाग लिए तब आपने मृदुल को समझाने की कोशिश की, बट सीरियसली अभिषेक वाकई में बहुत समझदार है। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि कल के एपिसोड में ये भी दिखाया गया है कि ये लोग आप सोफे पे खड़े हुए ना डांस कर रहे हैं और इनके बीच में सब कुछ ठीक हो गया, तो उसके बीच की जो फुटेजेस है वो काटी गई हैं, क्योंकि बिग बॉस सीरियसली एक नैरेटिव सेट करना चाहता है। किसी एक ग्रुप को अगर उठाना होता है तो वो दूसरे ग्रुप की चीज़ें काटेगा। जितना स्कोल्डिंग हुई है अभिषेक की, या जितना कुछ कहा गया है, जितना समझाया गया है और जितनी लंबी बात हुई है, उस पूरी फुटेज को काट दिया गया है। लेकिन एडिटिंग का कमाल है भाई साहब, एडिटिंग का बहुत अच्छा कमाल किया है मेकर्स ने। और उसको दूसरे ग्रुप को अच्छा दिखाने के लिए कि देखो दूसरा ग्रुप तो काम भी कर रहा है, पर वो बीच की फुटेजेस कहाँ गई जब वो काम नहीं कर रहे थे, जब उन्होंने काम करने के लिए मना कर दिया था। आपको कुछ लोगों को अच्छा दिखाना होता है तो आप वो फुटेजेस ही दिखाते हो बस, और जो बीच की फुटेजेस हैं वो आप गायब कर लेते हो। वहीं पे कुनिका मैडम भी साथ देती हैं कि तान्या तुम उसको सपोर्ट कर रही थी, जब फरहाना ये सब बातें कह रही थी तो तुम्हारे ग्रुप के लोग कहाँ थे? तो कुनिका मैडम आप भी ड्यूटी नहीं कर रही हैं, आप तो उसकी नाक से खून निकालना चाहती थी। अब वो रोता हुआ आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, आप कैमरा पे अपना कंटेंट बटोरने के लिए आ गई। अरे मैं तो दिल की बहुत साफ हूँ, मैं भले ही उसकी नाक से खून निकालना चाहती थी, पर मैं ये नहीं चाहती थी कि उसको फरहाना रुलाए, मैं चाहती थी मैं रुलाऊं उसको। मुझे लिटरली ऐसा लगता है कि आपके अंदर से ये फीलिंग आई अरे ये फरहाना के कहने पे रोया, ये मेरे करने से रोना था। दुख किसी को किसी चीज़ का नहीं हुआ, इन सबको सिर्फ इतना था कि इन सबको कंटेंट बटोरना था। अमृदुल रो पड़ा तो इन्हें वहाँ से कंटेंट दिखा, अरे भैया वीकेंड के बारे में अमृदुल सही हो जाएगा और हम सब गलत, तो क्यों ना हम सब भी अब काम करने लगे। तो कल के एपिसोड में हुई है ये कहानी
जिसे कुनिका मैडम ने भी कंटेंट बटोरा है और उसके ग्रुप वालों को गलत दिखाने के लिए मैडम तब भी काम करने के लिए नहीं उठी है। आप अपने ग्रुप के 5 लोगों के लिए बना रहे हो खाना, बाकी के लोग जब आपको पूछते हैं अब अशनूर से उपमा बने या पोहा बने, पर वो बना के दे तो रही है ना आपको। उसने ऐसा तो नहीं कहा मैं नहीं बनाती, आप ड्यूटी नहीं कर रहे हो, मैं आपके लिए नहीं बनाती खाना, पर उसने आपके लिए भी बनाया और आपको भी दिया। तो ये कहाँ आपकी बात वैलिड है कि मैं तो सिर्फ 5 लोगों के लिए ही परांठे बनाऊंगी, हम तो परांठे बना के उनके सर पे बैठ के खाएंगे। तो या आप उन्हें जला रहे हो किसी चीज़ से। वहीं पे ये मैडम एकदम से नेहल के जाते ही लैक्टोस इंटॉलरेंट हो जाती हैं। वहीं पे इनको जैगरी भी नहीं देनी किसी को। भैया घर में जब सामान आया है उस पर आपका नाम नहीं लिखा तो फिर वो सबका है और सब उसमें हिस्सेदार है। सीरियसली मुझे नहीं पता चल रहा है कि ये कौन से एरिया से आई हैं जहाँ पे खाने को लेकर इतनी गंदी नेचर है। हम नहीं देंगे, जैगरी नहीं देंगे। जैगरी है क्या? मतलब यार इतनी तो बेसिक मैनर्स रखो या इतनी तो ह्यूमैनिटी रखो खाने को लेकर। हम घर में होके किसी को मना नहीं करते हैं, कोई बाहर से भी आ जाता है तो भी उसे इक्वल चीज़ देंगे। आप इतने दिन हो गए किसी के साथ रहते हुए, आप में वो ह्यूमैनिटी वाली चीज़ नहीं आई है, तो इसका मतलब तो आप इमोशनलेस हो। मेरे लिए फरहाना और कुनिका दोनों एक जैसी हैं, दोनों इमोशनलेस लगती है मुझे, टू बी वेरी फ्रैंक। वो भले ही 61 एजेड लेडी है, बट अगर उन्हें सामने वाला बच्चा नहीं दिखता है तो वो इमोशनलेस है। मेरे लिए उनका इमोशनल क्वेश्चन 0 है, क्योंकि एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए था कि ठीक है इक्वली हम बांटेंगे। आप नेहल के जाती पैकेट्स छुपा रहे हो। भाई चोरी करने की क्या ज़रूरत है, साफ कह दो नहीं देती। इतना दम रखो अपने अंदर कहने का कि मैं नहीं दूंगी, नेहल का है मैं नहीं दूंगी, वो मेरी दोस्ती मैं रखूंगी। बट अपने स्टैंड पे खड़े रहना सीखो, सबके सामने एक्सेप्ट करना सीखो, तब आपकी पर्सनालिटी निकल के आएगी। आप सोशल मीडिया पे या बिग बॉस में ये बोल के मत दिखाओ कि मैं तो गरीबों के लिए केस फ्री में लड़ती हूँ। हम आपका पर्सनल नहीं देखने आए हैं, बट आपकी पर्सनालिटी जो यहाँ दिख रही है वो बहुत ही गंदी दिख रही है, एटलीस्ट मुझे तो। बाकी आपका क्या कहना है आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अगर आप कुनिका को एज अ पॉजिटिव देखते हैं तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, मैं सुनना चाहूँगी कि आप उनमें पॉजिटिव क्या चीज़ देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें कल के एपिसोड में हुई हैं। फिर वहीं कल के एपिसोड में हुआ कैप्टेंसी के लिए टास्क, जिसमें घर वालों ने बिग बॉस ने बना दी जोड़ियाँ और अभिषेक और अशनूर को निकाल दिया बाहर, जिसमें सब लोग प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते नजर आए कि भाई हम नहीं चाहते गौरव कैप्टन बने। अच्छा हुआ बिग बॉस ने अभिषेक अशनूर को बाहर निकाल दिया, क्योंकि सामने वाले टीम के 2 कंटेंडर कम हो गए। अगर कोई आपको डरपोक बोल रहा है तो फिर आपका डर दिख रहा है। तो इस तरह की चीज़ें कल के एपिसोड में हुई। तो बिग बॉस ने बेसिकली जोड़ियाँ किस तरह से बनाई, अमाल फरहाना की, गौरव मालती की, तो वहीं तीसरी जोड़ी बनी थी मृदुल और तान्या की, और चौथी जोड़ी बनी थी प्रणीत और शहबाज की, और अशनूर को बनाया था वहाँ पे संचालक। तो इस तरह कल इनके बीच में। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ को नोटिस करवाना चाहूँगी आप लोगों को कि अमाल और फरहाना की अचानक से दोस्ती हो गई कल के एपिसोड में। बल्कि इनफैक्ट आज के एपिसोड में कल के एपिसोड में थोड़ी देर पहले बैठ के ये बात कर रहे होते हैं कि फरहाना के साथ तुम लोग बैठते हो, तुम हंसी मजाक कर रहे हो, तुम उसे बढ़ावा दे रहे हो। तो अमाल को अचानक से कल क्या हुआ, वो अपने पापा का दर्द भूल गया। उसके पापा रो रहे थे, फरहाना हंस रही थी, सब भूल गया वो। ये सब सिर्फ नंबर गेम खेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि कल परसों के एपिसोड में कुनिका ने इन्हें एडवाइस दी थी कि आप फरहाना को अपनी टीम में ले लो, तो हमारे नंबर्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि नंबर गेम खेलना है। तो हमारे नंबर्स जब बढ़ जाएंगे तो सामने वाली टीम कमज़ोर हो जाएगी और मैं आपको बैकहैंड में सपोर्ट करती रहूँगी। तो अमाल भी दिमाग से चला और उसने फरहाना से दोस्ती कर ली। अचानक से सबके दर्द दुख खत्म हो गए। नीलम की चिट्ठी वाला सीन खत्म हो गया। उसने जब नीलम के लिए लड़ रहा था तो क्या बोला था, हमारे लिए दोस्ती का सबसे बड़ा मैटर है, दोस्ती सबसे पहले है। अब दोस्ती का क्या हुआ, अचार के डब्बे में डाल के खा गए। तो दोस्ती इनकी गई है भाड़ में तेल लेने, और वहीं पर इन लोगों ने कर ली है फरहाना से दोस्ती, क्योंकि नंबर गेम चलाना है।
तो वहीं पर जहाँ मुझे ये सब चीज़ें हुई थी, यहाँ पे कैप्टेंसी टास्क में फिर सबको कुछ कुछ टास्क दिए गए थे कि आपको ये इसमें डालना है, और अशनूर को संचालक बनाया गया था। तो कल के एपिसोड में यही सब हुआ था। बट मेन मुझे जो बात लगी कि हाँ, सब लोग नंबर गेम के लिए खेल रहे हैं, तो सभी के डबल स्टैंडर्ड हमें कल देखने के लिए मिले हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।